66 करोड़। यह आंकड़ा देखकर पूरी सियासत में हिंदू बनने की होड़ लग गई है। हिंदू बनने की दौड़ शुरू हो गई है। दिल्ली में केजरीवाल के हारने के बाद मोदी के हर विरोधी को यह लगने लगा है कि वो भी चुनाव हार सकते हैं, बुरी तरह हार सकते हैं। एक ही फॉर्मूला बचा सकता है, हिंदू बन जाओ, हिंदू दिखने लगो। 80 को पकड़ो, 20 की टेंशन छोड़ो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भूगोल वही है, लेकिन महाकुंभ के बाद अब सियासत नहीं है। ममता कहने लगी हैं कि दुर्गा पूजा की छुट्टी ले लो, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी ले लो। राहुल की पार्टी वाले कहने लगे हैं हम हिंदू पैदा हुए थे, हिंदू ही मरेंगे। किस नेता को इस हिंदू लहर से कितना डर है, कितना चौंकाया है, ये साफ साफ दिख रहा है। अगर आपने अब तक नोटिस नहीं किया है तो इस रिपोर्ट में देख लीजिए। हिंदू बनने की होड़ है, प्रयागराज से आगे की दौड़ है। हर कोई हिंदू बन रहा है, हिंदू वोट से डर रहा है। जानते हैं क्यों? बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम में इलेक्शन है। महाकुंभ में आई 66 करोड़ की भीड़ हिंदू वोट का सैंपल है। इसीलिए सारे मोदी विरोधी डर रहे हैं। दीदी से लेकर डीके शिव कुमार तक हिंदू हिंदू कर रहे हैं। दुर्गा पूजोय मिलिए मिशिए प्राय 10 दिन 12 दिन থাকে। कोई गौरी कमरेड एक बार तो जिज्ञेस करें ना। सरस्वती पूजोय 2 दिन থাকে। छठ पूजोय 2 दिन छुट्टी दी। अपनी दिल्ली को दिन छुट्टी दें। छठ पूजा में भी हम 2 दिन छुट्टी देता है, आप कितना दिन देता है? ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಷಯದ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ RRR ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋಸರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು, ನಾವೊಂದು 11,000, ಅವರೊಂದು 3,000 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. बीजेपी ने जब महाराष्ट्र जीता था तो लोगों को लग गया था कि ये जीत अपवाद तो नहीं, क्योंकि इससे पहले हरियाणा जीता था तो लोगों ने कहा था कि कांग्रेस की आपसी फूट थी, फायदा बीजेपी को मिल गया। लेकिन जब दिल्ली में कमल खिला तो लग गया कि मोदी ने तो केजरीवाल को भी हरा दिया। इसके बाद विरोधियों को यह बात समझ में आ गई है कि मोदी की ऐसी लहर चली है कि मोदी किसी को भी हरा सकते हैं। और जब महाकुंभ में सनातन एकजुट हुआ तो पैनिक और बढ़ गया। मोदी विरोधियों में हिंदू वोट का खौफ दौड़ गया, क्योंकि सारे मोदी विरोधी अब 80 की बात कर रहे हैं, अब 20 की कोई बात नहीं कर रहा है। मुसलमान वोट की कोई परवाह नहीं कर रहा है। अब सवाल यह है कि जब हिंदू वोट की होड़ मची है तब आने वाले चुनाव में बिहार का नतीजा क्या होगा, पश्चिम बंगाल का नतीजा क्या होगा, तमिलनाडु का नतीजा क्या होगा, केरल का क्या होगा और असम का नतीजा क्या होगा। नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ हैं, मोदी के लाडले मुख्यमंत्री हैं। महाकुंभ स्नान करने नहीं गए, लेकिन महाकुंभ पर कुछ बोले भी नहीं। एनडीए के साथ हैं, इनका तो फ्यूचर क्लियर है। सवाल है तेजस्वी का क्या होगा, जिन्होंने महाकुंभ में स्नान तक नहीं किया। लालू यादव तो महाकुंभ को फालतू बता चुके हैं, सनातनियों को नाराज कर चुके हैं। जो लोग महाकुंभ में स्नान करने गए थे उसमें से बिहार से भारी तादाद में हिंदू आए थे। वो जाति पाति को देखकर नहीं आए थे, सनातन के नाम पर आए थे। कि अब चाहे मोदी जी आए, योगी जी आए, फल्ला जी आए, ढिकाना जी आए, इनके प्रचारक भेजो, इनके बिहार के लोगों को कितने बहरूपिये भी यहाँ आकर के इस बार छलने का प्रयास करेंगे, बिहार की जनता इस बार ठगने वाली नहीं। इसके अलावा इस माहौल में जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर का क्या होगा? उपचुनाव में लड़े थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बड़ा दावा कर रहे हैं। ये भी जानते हैं कि बिहार में हिंदू वोट के एकजुट होने का मतलब क्या है। फिलहाल वो सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके के रणनीतिकार बने हैं।
टीवीके को जीत दिलाने का दावा कर रहे हैं। You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake. Next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? हैरानी इस बात की है कि प्रशांत किशोर की अपनी रणनीति अपने राज्य बिहार में नहीं चल पाई, तमिलनाडु में कैसे चलेगी? तमिलनाडु की सियासत बिहार से बिल्कुल अलग है। जब तमिलनाडु गए तो पहले सवाल में ही बिहार के वोट बैंक की चिंता सताने लगी। दरअसल तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति का विरोध चल रहा है। तमिल राजनीति की सियासत करने वाली मोदी सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है। प्रशांत किशोर भी विजय के साथ ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां हिंदी के खिलाफ साइन करने की मुहिम चल रही थी, लेकिन यहां उन्हें बिहार का विधानसभा चुनाव याद आ गया, साइन करने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर को अच्छी तरह पता है कि तमिलनाडु में अगर हिंदी के खिलाफ साइन किया तो बिहार का 100% हिंदी भाषी वोटर हाथ से गया। बिहार से लेकर तमिलनाडु तक हलचल क्यों मची है? तमिलनाडु के स्टालिन भी मोदी के माहौल से डर गए हैं। उन्हें पता है कि हिंदू वोट एकजुट हो गया तो तमिलनाडु में भी खेल कर जाएगा, क्योंकि महाकुंभ ने जाति पाति की सारी दीवारों को तोड़कर हिंदू वोट को एकजुट कर दिया है। ऐसे में अब तक उनके बेटे उदयनिधि और उनकी पार्टी के जो लोग हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं, अगर अब किया तो बैकफायर कर सकता है। इसीलिए स्टालिन अब नई शिक्षा नीति के बहाने तमिलों को एकजुट करने में लगे हैं और हिंदी के नाम पर भड़का रहे हैं। ये जो चल रहा है आपके और स्टालिन साहब के बीच में, ये क्या विवाद है? वो कह रहे हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ ना दें नरेंद्र मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी, खासकर आप, और 10,000 करोड़ रुपए भी दोगे ना। मेरा 2,000 करोड़ रुपया आपको कह रहे हैं मेरे अनुदान का रोक लिया है, कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए भी दोगे, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को तमिल और अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा नहीं सीखने दूंगा, हिंदी नहीं थोपने दूंगा आपको। देखिए, मैं स्टालिन जी को आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अपने प्रशासनिक नाकामी को, उनकी गवर्नेंस डेफिसिटी को छुपाने के लिए वो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो एक माध्यम मानते हैं कि इसको मैं विरोध करके मैं उनको एक खुली चुनौती देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कहता है कि पढ़ाई अपने मातृभाषा में होनी चाहिए, आपातत क्लास 8 तक अगर वो मातृभाषा में होगा तब बच्चे की मस्तिष्क संपूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा, वो डिजाइन थिंकर हो पाएगा, क्रिटिकल थिंकर हो पाएगा, प्रॉपर डिसीजन मेकर हो पाएगा। उसकी पहला शर्त एनईपी ने कहा है अपने मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हिंदी कहां से आया? उन्होंने एक लाइन कहीं दिखा दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी के ऊपर लादने का, थोपने का कहीं निर्देश है या कहीं प्रयास है। इसलिए उन्हें काल्पनिक बात को, एक इमेजिनरी फाइट वो करना चाहते हैं। क्यों? उनको अपना गवर्नेंस में भरोसा नहीं है, लोगों को उनको आने वाले चुनाव में उत्तर शायद देना ना पड़े, इसीलिए वो एक अलग प्लान पे जाना चाहते हैं। लेकिन धरातल जो ग्राउंड रियलिटी समथिंग डिफरेंट है। तमिलनाडु में पढ़ाई तमिल में ही हो, ये अभी की एनईपी का प्रमुख रिकमेंडेशन है। तमिल सभ्यता आधारित हो। अगर मैं उसकी एक विपरीत तर्क रखूं, पिछले आजादी के उपरांत 78 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल भाषा, तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति के ऊपर जितने प्रयासों राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल गवर्नमेंट की ओर से किया है, शायद आजादी के उपरांत इतना कभी प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए स्टालिन जी की सर्टिफिकेट की विषय नहीं है। स्टालिन जी एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में, मैं शुरू से कह रहा हूं, उनकी कुछ राजनीतिक कंपल्सन है, उस कंपल्सन से वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है।
स्टालिन के तमिलियन सेंटिमेंट के दांव का इंपैक्ट बीजेपी समझ रही है। अगर यह काम कर गया तो तमिलनाडु में बीजेपी के पांव जमाने की कोशिश पर ब्रेक लग सकता है। बीजेपी इसीलिए बार बार हिंदी थोपने की बात से इनकार कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु में पैठ बनाने की कोशिश की थी, एक बड़ा अभियान चलाया, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि पार्टी का वोट परसेंटेज पिछले 2 चुनावों के मुकाबले करीब 3 गुना हो गया। 2019 में बीजेपी को मात्र 3.89% वोट ही मिल पाया था, जबकि 2024 में 11.24% हो गया। करुणानिधि, जयललिता जैसे दिग्गजों के निधन के बाद तमिलनाडु में जो राजनीतिक वैक्यूम बना, उसमें बीजेपी को एक नई उम्मीद की किरण दिखी। अब विजय की पार्टी एक पॉलिटिकल थ्रेट बनती हुई नजर आ रही है। विजय की पार्टी सत्तारूढ़ डीएमके के वोट बैंक में ही सेंध लगाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। स्टालिन के मौजूदा हिंदी विरोध की सियासत के पीछे दरअसल बीजेपी के एंट्री का डर है। स्टालिन को लग रहा है कि अगर तमिलनाडु में हिंदी पहुंच गई तो मोदी अपने आप पहुंच जाएंगे। इस वक्त हिंदू वोट की दौड़ से मोदी विरोधियों में किस तरह का पैनिक है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वैसे तो आक्रामक रहती हैं, लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली दीदी भी डर गई हैं। अभी महाकुंभ वाला बयान ठंडा भी नहीं हुआ था कि विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म कर ईद की छुट्टी बढ़ाने का आरोप लग गया। दरअसल कोलकाता नगर निगम के आदेश के बाद यह विवाद खड़ा हुआ है। केएमसी की ओर से जारी आदेश में लिखा गया था कि 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी नहीं रहेगी। इस छुट्टी के बदले ईद उल फितर की छुट्टी बढ़ा दी गई है। जब मामला हिंदू वोट पर आ गया तो टाइपो एरर बताकर एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। अपनी दिल्ली को दिन छुट्टी दें, छठ पूजा में भी हम 2 दिन छुट्टी देता है, आप कितना दिन देता है? বড় বড় ভাষণ। বিশ্বকর্মা পুজো হাফ ছুটি হয় সরকারি ক্যালেন্ডারে, কিন্তু স্কুলগুলো ছুটি থাকে। কোনো একটা অফিসার কালকে একটা বদমাইশি করেছিল, সে সাসপেন্ড হয়ে গেছে কর্পোরেশন থেকে, কোনো ছুটি উইথড্র করা হয়নি। विधानसभा चुनाव तक पहुंच गया तो ममता बनर्जी सारे भगवान का नाम जपने लगी। सब ऐसे नहीं है। महाकुंभ में हिंदू वोट की ताकत देखकर ममता की चिंता बढ़ी। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतने के लिए फर्जी वोटर बना रही है, सब चुनाव आयोग की मदद से कर रही है। চিফ ইলেকশন কমিশনার টোটালটাই বিজেপির লোক দিয়ে ভরা। এই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ যতদিন না হবে ততদিন এই বদনাম কিন্তু থেকে যাবে, মাথায় রাখবেন। আমরা দেশের আমরা সারা পৃথিবীতে গর্ব করি, আমরা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, কিন্তু আদপে কি তাই? সত্যি কি তাই? আজকে মহারাষ্ট্রে হারিয়েছে কি করে? ওরা ধরতে পারেনি। আজকে দিল্লিতে হারিয়েছে কি করে? ওরা ধরতে পারেনি। ওরা বাংলাতেও শুরু করেছে, বাংলায় আমরা ধরব এবং যোগ্য জবাব দেব, মাথায় রাখবেন। এটা চ্যালেঞ্জ, ইটস এ চ্যালেঞ্জ। উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট চ্যালেঞ্জ? পেছনে যারা আছেন, গ্যালারিতে যারা আছেন, চারিদিকে আমার বাঁদিকে ডান দিকে লড়বেন, জবাব দেবেন। মনে রাখবেন 2027 থেকে 29-এর মধ্যে বিজেপির ক্ষমতা শেষ। हालांकि ममता के इन बयानों के बाद बीजेपी कह रही है कि दीदी को हार दिख रही है। हिंदुओं ने अपनी ताकत जान ली है, दीदी अब की बार बंगाल से जा रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी को पता चल गया है कि वो हारने वाली है आने वाली असेंबली चुनाव में, इसलिए उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। पूरा भारत जानता है कि ममता बनर्जी को बूथ लूटिंग के लिए, फेक वोटिंग के लिए, पूरा भारत जानता है कि बंगाल में इलेक्शन के दौरान वायलेंस होता है। वायलेंस किस लिए होता है? अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप वायलेंस करेंगे क्या? अपने काम के ऊपर विश्वास है तो। लेकिन आज वही ममता बनर्जी बोल रही है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में नाम घुसाती है, कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। और ममता बनर्जी डर रही है, स्पेशली हिंदूज जो है पश्चिम बंगाल के, वो एक साथ हो रहे हैं। इसके कारण ममता बनर्जी का डर बहुत बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला
चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ होगी। दीदी के लिए चुनौती खुद घर के भीतर भी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दीदी और भतीजे में नहीं बन रही है। अभिषेक बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी सामने आए और इसे अफवाह करार दिया। अफवाह फैलाने का जिम्मेदार पार्टी के भीतर के गद्दारों को करार दिया। বাজারে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যাবে। আরে আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আমি বেঈমান নই। বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নতুন দল আসছে, বিজেপির হাতে কলকে আর তামাক খেয়ে কয়েকটা সংবাদ মাধ্যম আর দু চারটে সাংবাদিক এই কাজটা করছে। আমি তাদের নাম করে এই সবার পরিবেশ নষ্ট করব। বিগত দিনে যারা দলের সাথে বেঈমানি করেছিল, মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী, এদেরকে চিহ্নিত করার কাজটা আমি করেছিলাম। আগামী দিনেও যদি কেউ দলের সাথে বেঈমানি করে, এদের চিহ্নিত করে এদের লেজে গোবরে করে প্যাকেট করে বাংলা ছাড়া করার দায়িত্বটা আমি আমার কাঁধে তুলে নিলাম। বিজেপি নেতারা যেমন ভাববাচ্ছে কথা বলতো, ইডি সিবিআই এখন ভাববাচ্ছে কথা বলছে। এই ভয়টা দেখে আমার ভালো লেগেছে। बात सीधी है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। इस वक्त मोदी विरोध की सियासत करने वाली पार्टियों में जो दिख रहा है उसी से कयास उठ रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार तो खुद को जन्मजात हिंदू बता रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन ये डुबकी लगाने चले गए। अब महाशिवरात्रि के दिन आदि योगी के सामने शिव शंभू कर रहे हैं। डीके शिव कुमार के बारे में भी अटकलें चल रही थीं कि बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि नाराजगी दूर हो गई है। अब खुद को जन्मजात कांग्रेसी बता रहे हैं। उधर केरल के शशि थरूर के भी नाराज होने की खबर है। पीयूष गोयल के साथ की फोटो पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ऑप्शन खुला है। एक बात तो तय है कि दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद देश की पॉलिटिक्स बदल गई है। बीजेपी फ्रंट पर लीड कर रही है, विरोधियों को कोई काउंटर नहीं मिल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अगर ऐसे ही रहा तो बीजेपी बंगाल से लेकर साउथ तक चौंका सकती है।